वेलकम बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे एक भर्ती आ रखी बिहार में, करेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि क्लर्क की भर्ती है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये तो बिहार सरकार में भर्ती है, लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा है? ये डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिजली डिपार्टमेंट है, ठीक है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत है। बिहार सरकार की इस पर ज़्यादा कब्जा, मतलब 50% से ज़्यादा जो है चीज़ें हैं वो बिहार सरकार की है, तो सरकारी कंपनी हो गई। लेकिन काम आपका बिहार में ही रहेगा। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं और ग्रेजुएट पास इसमें, मतलब कला साहित्य विज्ञान किसी से भी ग्रेजुएट हैं, बस आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है। अब देख लेते हैं पद का नाम। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, ये है स्टोर असिस्टेंट एंड करेस्पॉन्डेंस क्लर्क, तो मतलब क्लर्क की भर्ती है एक तरह से, ठीक है। अब देखेंगे इसकी जो ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में, ठीक है। अब जरूरी चीज़ें क्या है कि वैकेंसी का बंटवारा आप देख लो, कैटेगरी वाइज वगैरह कितनी क्या वैकेंसी बटी है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ये देख लो, ठीक है। हर एक का अनरिजर्व के लिए जी और डब्ल्यू का मतलब ये है कि ये जनरल, और डब्ल्यू का मतलब है वुमेन वाली। ये डब्ल्यू का मतलब लड़कियों के लिए रिजर्व है, और जी मतलब इसमें जनरल सब कुछ भरो, ठीक है। तो ऐसे ही आप हर एक कैटेगरी वाइज जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टोटल भर्ती की बात करें तो 150 आपकी जो है ना क्लर्क की है और 80 आपकी जो है ना स्टोर असिस्टेंट की। तो 150 80 जोड़ो, 8 5 13, 223 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया के लिए। देखा जाए तो वैकेंसी काफ़ी कम है। अब 150 वैकेंसी में भैया ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भर देंगे तो एकदम बम्पर तबाही नहीं मच जाएगी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है कि अन्य पदों पर भी भर्तियां हैं, जैसे टेक्नीशियन की भी भर्ती है, 2000 के आसपास भर्ती है, उसके मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप जो ना डिप्लोमा ITI से ग्रेजुएट हो तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ग्रेजुएट वाले फॉर्म भर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ ज़रूरी चीज़ें उनके बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेजुएट इसमें फॉर्म भर पा रहे हैं, तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देखो, दोनों ही पदों के लिए, क्रमशः दोनों ही पदों के लिए आपको बस ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और कुछ आपको नहीं चाहिए। अब दूसरी सबसे जो समस्या बड़ी आती है कि क्या अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो जी नहीं। जिनका रिजल्ट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले आ गया बस वही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट होल्डिंग है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक नहीं आया, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। ये बच्चों के बहुत बाद में जो है ना दिक्कत रहती है। अब देखो आपका एक एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा बस, और आप पास हो गए तो बस आपको जो है नौकरी लगनी है। जब नौकरी लगेगी तो आपकी शुरुआत में 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग टाइप का रहेगा, ठीक है। और उन 2 सालों में 1 साल आपको सिर्फ इतना वेतन मिलेगा 9200। जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको जो पे लेवल 5 का वेतन है, करीब जो ना 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति महीने है, वो आपको बिहार सरकार देगी। बात समझ गए आप? तो ये आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में देखो बिहार में अब यही हो गया है, जो भी गवर्नमेंट भर्ती आती है शुरुआत में प्रोबेशन पीरियड डाल देते हैं और 1 आध साल के लिए जो है ना आपको कम पेमेंट देते हैं। ये ऐसा मुझे जो लगता है इसलिए किया है कि क्या रखा है, तो क्यों वही बेकार सी नौकरी आपको करती रहनी चाहिए। हालांकि जो है ना हर एक टाइम पर आपको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो लगता है 10,000 की मिल जाए, ठीक है। तो वो चीज़ रहती हैं, लेकिन निरंतर उन्नति करते रहना चाहिए, ये भी अपना उसूल है भाई, ठीक है। अब देखो उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हो, अनरिजर्व, SC ST, ये ऊपर वाली मिनिमम है, नीचे वाली मैक्सिमम। महिलाओं के लिए मिनिमम 21, मैक्सिमम 40 साल। तो महिलाओं के लिए देखो आजकल हर जगह छूट मिल रही है, तो आपके लिए भी छूट है, आप इसमें अपना फॉर्म भरो, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं, ये जो रिजर्वेशन मिलेगा वो आपको गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अनुसार मिलेगा, मतलब अगर आप बिहार के रहने वाले हो तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हो, क्लियर कट लिख देते हैं रिजर्वेशन के बारे में। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन ओनली द परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार, मतलब बिहार के स्थायी निवासियों को भी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ बिहार के लोगों को मिलेगा। और अदर साइड कर रहे हो, मतलब UP MP, आप किसी और दूसरे स्टेट से हो, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, झारखंड, कहीं से भी हो, तो आपको जनरल कैंडिडेट की तरह फॉर्म इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म फीस की बात करें तो 1500 रुपये फॉर्म फीस है, और जो SC ST, ठीक है, उन बच्चों को 375 रुपये, और दूसरे स्टेट वालों को 1500 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब देखिए आपका सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्शन है, आपका एक रिटन एग्जाम होना है, CBT होगा, वो मतलब कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, आपको आराम से जो है ना एग्ज़ाम देना CBT। और मिनिमम जो मार्क्स है आप यहाँ से देख सकते हो, मिनिमम 40 नंबर चाहिए अनरिजर्व के लिए, 36.5 चाहिए BC के लिए, 34 चाहिए EBC के लिए, और SC ST के लिए 32 नंबर चाहिए, और फीमेल के लिए 32 नंबर मिनिमम, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाओगे। बात समझ गए आप, ठीक है। और हम थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे बढ़ने की श्रृंखला में। और अगर आपको जो ना इसका डेमो वगैरह देखना है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर इसका डेमो भी देख सकते हो कि आपका जो CBT होगा वो किस तरह का होगा, ठीक। मैं आपको नीचे सिलेबस इसका बता दूंगा। अगर आपको डिटेल्स और जानना है तो आप इसमें कमेंट करिएगा, डिटेल अलग से वीडियो बनाएंगे, सिलेबस एग्जाम पैटर्न वाला है, ठीक है।
आगे देख लेते हैं थोड़ी सी फॉर्म भरने की श्रृंखला में कुछ और ज़रूरी जानकारी। आपको फॉर्म की डेट बता देते हैं, 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म चलेंगे और आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है जो आपका CBT के तौर पर होगा, कंप्यूटर पर होगा, वो मई या जून 2024 में होगा। देखो मई में तो भूल जाओ क्योंकि आपके चुनाव चल रहे हैं, तो जून में होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम देख लेते हैं आपके फॉर्म, तो हमने बताई दी कि आपके 30 तारीख तक फॉर्म चलेंगे। आपके ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुके हैं। आप अभी जाकर BSP, ये देखिए वेबसाइट है bspHCL.co.in पर जाकर आप अभी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। ठीक है, और ग्रेजुएट सारे इसमें फॉर्म भरो। आपके लिए जो ना 100-200 के आसपास वैकेंसी है। ये छोटी छोटी वैकेंसी ऐसी होती है कि जैसे कि कई भर्तियां आई, ठीक, उनमें जिनमें ज़्यादा पद हैं उनमें लोग बागों ने एकदम दबा अप्लाई कर दिया, खूब फॉर्म भर दिए। लेकिन कई भर्तियां ऐसी होती हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। अब इस भर्ती पर लोगों ने टेक्नीशियन की भर्ती बनाकर इसको पेश किया गया, तो दे टेक्नीशियन डिप्लोमा ITI वालों को खूब धकाधक फॉर्म पिए। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी रह गई, ठीक है, जैसे कि स्टाफ नर्स की भी भर्ती थी, लेकिन स्टाफ नर्स का किसी ने अलग से ये चीज़ें नहीं बताई। ग्रेजुएट वालों की सिर्फ भर्ती थी, वो भी चीज़ें नहीं बताई। तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। ग्रेजुएट वाले इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सिलेबस एग्जाम पैटर्न चाहते हो तो आप जो है हमें कमेंट करना, तो अलग से हम उसका डिटेल वीडियो बना देंगे। लेकिन आप यहाँ देख लो एक बार, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपकी। ये देखो, जनरल नॉलेज रहेगी, कक्षा 10 का स्तर रहेगा। रीजनिंग रहेगी, कक्षा 10 के स्तर की रहेगी, मतलब पेपर आपका इन चीज़ों में टफ नहीं रहेगा। अब देख सकते हो कि आपका गणित जो रहेगा वो कक्षा 10 के स्तर का रहेगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी। और जो जनरल अंग्रेजी रहेगी वो भी कक्षा 10 के स्तर की रहेगी। अब देख लेते हैं हिंदी वगैरह में क्या रहेगा। तो हिंदी में आप यहाँ से चेकआउट कर लो कि ये चीज़ आपकी रहेगी, कक्षा 10 के स्तर की रहेगी। अब देखिए कंप्यूटर का आपका थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आपको क्लर्क बन रहे हो। क्लर्क का मतलब आपको कंप्यूटर पर बैठ के ही काम करना है, तो जाहिर सी बात आपको कंप्यूटर आना चाहिए। खैर इसमें एक ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि क्लर्क की है लेकिन टाइपिंग वाइपिंग नहीं मांगी गई। कईयों में टाइपिंग मांग लेते तो आप वहीं से छट जाते, इसमें टाइपिंग नहीं मांगी गई। ये देखिए बेसिक आपका कंप्यूटर का ज्ञान मांगा गया है, और आप जो है ना ये जो ऊपर है बस इतना ही है। तो इतना सिलेबस था। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट करिएगा। फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। और दवा के अप्लाई करो ग्रेजुएट वाले, और दवा के करो तैयारी, ठीक है। और बिजली विभाग में एक खास बात आपको बताऊं, शायद जो बच्चे बिजली विभाग में काम करते हैं, जिनकी बिजली विभाग में नौकरी लगती है, तो उनका जैसे बिजली का शायद बिल नहीं आता। मैंने तो सुना है, जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैंने सुना है कि अगर आप बिजली विभाग में काम कर रहे हो तो उनका बिल माफ़ होता है। अब देखो आज के टाइम पर एक घर का मिनिमम बिल 2,000 रुपये आता है, ठीक है, 2 से 3,000 रुपये आता है। अगर AC वेसी लगा लिए तो 4,000 तक 5,000 तक चला जाता है। तो भैया आपका सीधे सीधे तनख्वाह बढ़ गई है एक तरह से 3-4 हज़ार रुपये। बिजली का बिल अगर किसी को नहीं आ रहा है। और हाँ, ये मैंने सुना है, मैं एकदम कंफर्म नहीं कह सकता। अगर कोई बिजली विभाग में काम कर रहा हो, किसी ने देखा हो, सुना हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।